लेकिन यदि लड़का बिगड़ गया तो कहते कि इसका बाप भी ऐसे ही था। आज जो भारत में, इंडिया में जो महिलाओं की स्थिति है और महिलाओं के जो कार्य है उसके बारे में चर्चा करूंगा। प्रायः क्या होता है कि यदि बच्चे अच्छे निकले तो लोग ये कहते हैं कि धन्य उसकी माता के ऐसे पुत्र को जन्म दिया, यानी तारीफ किसकी होती है? माता की। लेकिन यदि लड़का बिगड़ गया तो कहते कि इसका बाप भी ऐसे ही था। तो क्या होता है कि जो क्रेडिट मिलता है वो माँ को मिलता है। तो इसके कारण क्या है कि इसके पीछे माँ का बहुत बड़ा त्याग है। एक मराठी में हमारे कवि ने कहा है कि आई बिना भिखारी स्वामी तीनही जगाचा, अर्थात माँ के बिना तीनों लोग का जो स्वामी है, यानी प्रत्यक्ष परमात्मा, वो भी भिखारी के समान है। ये माँ का दर्जा है। तो माँ का त्याग बहुत है। वो तो बाकी तो प्रकृति ने उसको दिया है कि 9 महीने पेट में रखती है, संभालती है सब। उसके बाद भी बच्चा बड़ा होने तक माँ ही ध्यान रखती है, पिता इतना ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये जो माँ का दर्जा है। और दूसरी, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि आज भारत में घर घर में जितने घर अच्छी तरह से चल रहे हैं, उन सब घरों के पीछे जो है अच्छे चलने का कारण है वहाँ की महिलाएं, पत्नियाँ जो है वही घर को अच्छी तरह से संभालती हैं, क्योंकि उनका त्याग है। कई जगह तो ऐसे घर है कि जहाँ पत्नी पति के हाथ का प्रताड़ना सहते हुए, मार खाते हुए भी, लेकिन वहाँ रहती है घर नहीं। क्यों? बच्चों के लिए रहती है वो, कि मेरे बच्चों को लालन पालन करना, उनको बड़ा करना, इसके लिए वो अत्याचार भी सहन कर जाती है। तो ये बहुत बड़ा त्याग है। और ये त्याग जो है केवल भारत में ही आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में मैं तो कह रहा हूँ कि 90% घर जो अच्छे चल रहे हैं उसके पीछे घर की पत्नी का त्याग है, महिलाओं का त्याग है। इसलिए धन्य उसकी माता कि बस, यानी माँ महान है। इसलिए फिर से मैं कहूँगा, आई बिना भिखारी स्वामी, तीनों लोग का स्वामी जो है, तीनों लोग का जो मालिक है परमात्मा, माँ के बिना वो भिखारी के समान है।